नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज मैनपुरी में सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत तृतीय चरण में दिनांक 7 मई 2024 को जनपद मैनपुरी में होने वाले मतदान को सकुशल निष्पक्ष संपन्न कराने हेतु जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मंडी स्थल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण किया गया और साथ ही आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया, जरा आप भी सुनिए। आरवी रघुवंशी, हिंदुस्तान समाचार के लिए। देखिए, जनपद मैनपुरी में होने वाले लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी जो प्लान बनाया गया है उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो पूरे सिक्योरिटी प्लान में सेक्टर हैं वो 163 सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ सेक्टर पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उनके साथ पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है। जोनल मजिस्ट्रेट के साथ जोनल पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। इसके अलावा हर थाने में क्यूआरटी के अतिरिक्त क्लस्टर बनाए गए हैं। कम से कम प्रत्येक थाना में न्यूनतम 5 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा हर जगह जो पूरे जनपद को सीमाएं हैं जितनी दूसरे जनपदों से लगती हैं, तो 35 हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर हैं जहां पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जो किसी भी असामाजिक तत्वों के आने जाने पे उनकी निगरानी करेंगे। इसके अलावा 57 ऐसे जनपद के अंदर बैरियर और पिकेट हैं जहां पर पुलिस बल लगाया गया है। जो हमारे 450 के करीब संवेदनशील क्रिटिकल वल्नरेबल जो बूथ हैं, सेंटर, उन पे पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किया गया है। पूरे जनपद में जो सिक्योरिटी प्लान है उसमें लगभग 10,000 पुलिसकर्मी, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, सिविल फोर्स और ऑक्सिलरी फोर्स है, वो तैनात किया गया है। फुल प्रूफ व्यवस्था है। कहीं पर भी कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी, दिक्कत या कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर 10 मिनट के अंदर हमारी ऐसी व्यवस्था की गई है। 10 मिनट के अंदर वहाँ पर कोई ना कोई मोबाइल टीम वहाँ पर पहुँचेगी, कोई ना कोई अधिकारी वहाँ पहुँचेंगे। तो पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए मैनपुरी पुलिस को नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति के जनपद से जनपद के चारों विधानसभाओं के 1646 पार्टियों में से तकरीबन 1500, लगभग 90% से ज़्यादा हमारे पोलिंग पार्टियों ने अभी ईवीएम, वीवीपैट और मतदान सामग्री प्राप्त कर ली है। हम लोगों ने चुनाव के लिए कल की पूरी तैयारी कर रखी है। दो तरफ, एक तरफ जहां तक चुनाव में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए पूरे जनपद को 163 सेक्टर और 28 जोन में विभाजित किया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने 2 सुपर जोन गठित किया है, जिसमें बहुत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस बल तैनात करते हुए उसको भी हम लोगों ने रखा है। थाना मोबाइल, क्यूआरटी टीम्स, ये अलग से हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। पूरे जनपद में 350 माइक्रो ऑब्जर्वर हम लोग लगा रहे हैं। 850 बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे बूथों पर जो संवेदनशील और क्रिटिकल नेचर के हैं, वहाँ पर हम लोग स्टैटिक मजिस्ट्रेट और वीडियोग्राफर्स की तैनाती कर रहे हैं। हर जगह मोबाइल टीमों को इस प्रकार से हम लोगों ने डिप्लॉय किया है कि हर 10 मिनट में हमारे हर पोलिंग स्टेशन पर कोई ना कोई मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, मोबाइल टीम जरूर पहुँचेगी। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हम लोगों ने सारे क्रिटिकल और सेंसिटिव बूथों पर तैनात किया हुआ है। पूरे जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं के और अपने पोलिंग पार्टियों के न्यूनतम सुविधाओं का भी इस गर्मी के मौसम में ध्यान रखते हुए हम लोगों ने 28 मेडिकल की मोबाइल पार्टियां बनाई है, जो निरंतर भ्रमणशील रहेगी, हमारे मतदान केंद्रों तक जाएगी। वहां पर हमारे पोलिंग पर्सनल्स की और मतदाताओं की भी अगर कोई ज़रूरत की सुविधा होती है तो वो देगी, मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएगी। बूथों पर भी हम लोग वोटर असिस्टेंट्स बूथ बना रहे हैं, जहां हमारा बीएलओ रहेगा और वहां पर भी हम लोग ओआरएस वगैरह की, गर्मी से बचाव की ज़रूरी दवाइयाँ वगैरह रखवा रहे हैं। पीने के पानी के इंतज़ाम हम लोग
मोबाइल रूप से भी कर रहे हैं, पानी के टैंकर लगाकर, जिससे किसी भी हमारे मतदाताओं को भी और पोलिंग पार्टी को भी दिक्कत नहीं हो। हम लोग अब जनपद में ऐसे तमाम मतदान केंद्रों को जहां पर हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं, हम लोग व्हील चेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। हम लोग हर जगह पर जहां पर भी वेटिंग के लिए हमारे मतदाता है वहां पर हम लोग टेंट डलवा रहे हैं, बैठने के लिए फर्नीचर प्रोवाइड करा रहे हैं। हम लोग पूरी इंतज़ाम ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हमारे पोलिंग पार्टी को भी और दूसरी तरफ मतदाताओं को भी कोई असुविधा न हो। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।